बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरत फातिहा एक बेहतरीन दुआ है। सूरत फातिहा के बगैर नमाज नामुकम्मल है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल इस्लामिक वज़ाइफ में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम यहाँ पे लेके आते हैं आपके तमाम मसाइल, परेशानियों और उलझनों का हल, वो भी कुरानी आयात के साथ। अगर आप भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो आपके लिए होगी। सबसे पहले हम आपको सूरत फातिहा का थोड़ा सा तारुफ पेश करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे सूरत फातिहा का एक इंतहाई मुजर्रब अमल जो आपकी हर मुश्किल और हर परेशानी को दूर कर देगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी परेशानी हो। सूरत फातिहा का थोड़ा सा तारुफ पेश करूंगी। सूरत फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं। इसमें उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ, कुरान अजीम सब्स मसानी यानी 7 बार पढ़ी जाने वाली आयत, कुरान अजीम बड़ा कुरान, सूरत शाफिया शिफा, सूरत किन्स, सूरत काफिया काफ़ी हो जाने वाली, दुआ, अलहम्द, तारीफ, सूरत शुक्र और खजाना। सूरत फातिहा को सूरत फातिहा इसलिए कहा जाता है कि इससे कुरान शुरू होता है। चूँकि कुरान इससे खुलता है इसलिए इसे फातिहा कहा जाता है। जामे तिरमिज़ी की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फातिहा जैसी सूरत ना तो तौरात में नाजिल की गई, ना अंजील, ना ज़बूर में नाजिल की गई। ये 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं। यही कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया। उम्मत मोहम्मदिया को ये सूरत दी गई, इससे पहले किसी को ना दी गई। अब हम आपको बताते हैं सूरत फातिहा का वो मुजर्रब अमल जो आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर देगा। जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए, सेहत के लिए, रुकी हुई शादी के लिए, नामुमकिन मसाइल के हल के लिए, जादू, बंदिश, जिन्नात, इन सब का हल, कर्जों के अंबार हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं रह रहे। गर्ज के कोई भी मसला हो, हर मसले का हल है। हजरत साहब फरमाते हैं कि इतना ताकतवर अमल है कि अगर अल्लाह पाक चाहे तो सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकाल दे। ये अमल शब जुमा को आपने स्टार्ट करना है। कोशिश करें कि आप एक ही जगह को मखसूस कर लें। डेली आप उसी जगह पे बैठकर ये अमल करेंगे। इशा के बाद आप अपनी एक जगह फिक्स कर लें और वहाँ बैठ के ही आप ये अमल करें। खुदा न खास्ता अगर किसी परेशानी या किसी काम की सूरत में आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो अमल को रोकिए मत। उसकी जगह अगर आपको बदलनी पड़ती है तो अमल को रोकिए मत, उसको जारी रखिए और जहाँ पे जगह मुयस्सर आए वहाँ पे आप ये अमल कर लीजिए। बेहतर ये होगा कि आप ये अमल बाकायदगी के साथ करें, इसमें कोई नागा नहीं करें और इसके लिए जगह भी एक रखें। अमल बताना मैं आपको शुरू करती हूँ। आप कॉपी पेंसिल लेके इसको नोट कर लें। ये अमल शब जुमा को यानी जुमेरात की रात से शुरू करना है। पहले शब सूरत फातिहा 70 दफ़ा पढ़नी है। अगले दिन यानी जुमा की रात आपने, चूँकि जुमा की शब यानी जुमेरात को आपने ये स्टार्ट किया, नेक्स्ट डे आपने जुम्मा वाले दिन जो है वो 60 दफ़ा पढ़नी है। हर अगली रात आपने उसको 10-10 बार कम करते जाना है। पहली रात आपने 70 दफ़ा, दूसरी रात आपने 60 दफ़ा, फिर तीसरी रात आपने 50 दफ़ा पढ़नी है और फिर 40 बार, फिर 30 बार और इसके बाद 20 बार। आखिरी दिन बुध का होगा। अगले दिन से फिर वही तरतीब, यानी आपने जुमेरात से शुरू किया और बुध के दिन आपने उसका आखिरी दिन हुआ और अगले दिन आपने फिर स्टार्ट करना है उसी तरतीब से। फिर अगले दिन वही तरतीब रखनी है, यानी 70 से शुरू करें और फिर उसके बाद 60, 50, 40, 30, 20 इस तरह से आ जाए। जगह और वक्त एक हो, ये पूरी कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिले, आपकी फ़ौरन जो है वो दुआ कबूल हो जाए या आपकी जो मुश्किल है वो फ़ौरन हल हो जाए या जिस मुसीबत में आप फंसे हुए हैं उससे फ़ौरन निकल आएँ, तो कोशिश करिए अपना जगह और वक्त एक रखें। हर
दफ़ा तस्मिया के साथ पढ़ें। जब आप सूरत फातिहा जितनी बार भी पढ़ेंगे, हर दफ़ा पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ेंगे, फिर शुरू करेंगे। मर्द हजरात और औरतें दोनों ये अमल कर सकते हैं। अमल की इजाज़त सबको है। वक्त और जगह अगर एक मुमकिन ना हो, फिर भी अमल ना छोड़ें, अमल को जारी रखें। लेकिन अपनी अव्वलीन कोशिश यही रखें कि आप जगह और वक्त एक ही रखें। परेशानी मुसीबत कैसी भी हो, आप कितनी बड़ी उलझन का शिकार हों, ये आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। यकीन के साथ अमल करें, ये शर्तिया अमल है। आप हर किस्म की परेशानी से निकल आएंगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी मुसीबत हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और किसी तौर भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सदका जारिया समझ के, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें।